भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है। नौसेना को एक और विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत मिल गया है। कोई विमान वाहक पोत कैसे किसी नौसेना की ताकत को बढ़ाता है, देश के लिए यह कितनी बड़ी कामयाबी है, आइए हम आपको बताते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर यानी विमान वाहक पोत समंदर में चलते फिरते किले की तरह है। ये एक ऐसा लड़ाकू जहाज होता है जो समंदर में एयरबेस की तरह काम करता है। इसमें विमानों के उड़ान भरने के लिए, उतरने के लिए लंबा चौड़ा डेक होता है जो असल रनवे से कमतर नहीं होता। यही नहीं, इसमें एयरक्राफ्ट को रखने, हथियारों से लैस करने, तैनात करने और एयरक्राफ्ट को आराम देने की तमाम सुविधाएं रहती हैं। जमीन में तो एयर डिफेंस की जिम्मेदारी एयरफोर्स की है, लेकिन हाई सी में एयर डिफेंस के लिए जरूरी है कि एयरक्राफ्ट कैरियर हो ताकि कोई भी विमान लगातार बिना किसी रुकावट के ऑपरेट कर सके। इस तरह विमान वाहक पोत तमाम लड़ाकू जहाजों और विध्वंसक पोतों के लिए छतरी की तरह काम करते हैं ताकि वो अपना मिशन पूरा कर सके। इससे अलग अलग तरह के 30 से ज्यादा एयरक्राफ्ट ऑपरेट हो सकते हैं, जिसमें फाइटर एयरक्राफ्ट, अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर, एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर शामिल हैं। ऐसे में आईएनएस विक्रांत के आने से कई और समुद्री क्षेत्रों में भी भारत की निगरानी और पहुंच मजबूत होगी। इसके अलावा पड़ोस में बढ़ती चुनौतियां भी दूसरे विमान वाहक पोत की जरूरत को उजागर कर रही थी। चीन हिंद महासागर इलाके में अपनी हरकतें बढ़ा रहा है। उसने विभूति में एक नेवल आउटपोस्ट बना ली है और पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट के विकास पर काफी खर्च कर रहा है। चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से हैं और तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर उसने लॉन्च कर दिया है। चीन लगातार अपने बेड़े में फ्रिगेट, डिस्ट्रॉय की संख्या बढ़ा रहा है। विमान वाहक पोत कितने अहम होते हैं, ये 1961 के गोवा लिबरेशन वॉर और 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर से पता चलता है। तब भारत के पास विमान वाहक पोत के रूप में पुराना विक्रांत था। नौसेना ने पुराना विक्रांत इंग्लैंड से लिया था, जो 1961 में नेवी में शामिल हुआ था। गोवा लिबरेशन वॉर हो या फिर 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, विक्रांत ने अहम भूमिका निभाई। हालांकि 1997 में नौसेना ने इसे सेवा से बाहर कर दिया था। विक्रांत के अलावा आईएनएस विराट भी नौसेना के पास रहा है। ये भी विमान वाहक पोत था जो 1987 से 2017 तक सेवा में रहा। हालांकि यह पहली बार है कि जब आईएनएस विक्रांत के रूप में देश में ही बनाया गया विमान वाहक युद्ध पोत नेवी को मिला है। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत के साथ ही भारत उन देशों के ग्रुप में शामिल हो गया है जिसके पास इस तरह के बड़े और जटिल वॉरशिप बनाने की क्षमता है। अभी तक अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन के पास ही एयरक्राफ्ट कैरियर जितना बड़ा वॉरशिप बनाने की क्षमता थी। भारत के डिफेंस शिप बिल्डिंग का सफर 1960 में शुरू हुआ। तब कोलकाता के गार्डन रिच वर्क्स ने 120 टन की डिफेंस बोट नेवी को बना कर दी थी, जिसका नाम आईएनएस अजय था। अभी देश भर में अलग अलग शिपयार्ड में 39 वॉरशिप बन रहे हैं। जल्द ही 43 शिप और सबमरीन पर भी काम शुरू होगा। इसे बनाने में करीब 2000 लोगों को सीधा रोजगार मिला है। करीब 13,000 लोगों को किसी न किसी तरह रोजगार मिला। 100 से ज्यादा एमएसएमई और स्वदेशी ओईएम से उपकरणों की सप्लाई हुई। इससे बनाने में 13 साल लगे। नौसेना में शामिल होने के साथ ही विक्रांत आईएनएस विक्रांत हो जाएगा। फरवरी 2009 में इसे बनाने की शुरुआत हुई थी। अगस्त 2013 में पहली बार विक्रांत को पानी में उतारा गया। नवंबर 2020 को इसका बेसिन ट्रायल शुरू हुआ। समंदर में ट्रायल जुलाई 2022 में पूरा हुआ। जुलाई 2022 में इसे बनाने वाले शिपयार्ड ने इसे नेवी को डिलीवर किया। एक टाउनशिप जितनी बिजली इसे चाहिए। इसे बनाने में करीब 20,000 करोड़ की लागत आई। 21,000 टन से ज्यादा स्पेशल ग्रेड स्टील का इस्तेमाल किया गया। 2,600 किलोमीटर से ज्यादा इलेक्ट्रिक केबल का इस्तेमाल हुआ। 150 किलोमीटर से ज्यादा पाइपलाइन का प्रयोग हुआ। खास बात यह है कि इसके निर्माण में 76% स्वदेशी सामान का इस्तेमाल किया गया है। इसकी स्पीड करीब 28 नॉटिकल्स है। आईएनएस विक्रांत की ऊंचाई 15 मंजिला इमारत के बराबर है और लंबाई 262.5 मीटर है।